आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं सियासत के मैदानों में क्या कुछ हो रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया और गालिबन उनके जो बयान से मैं अकस कर सका हूं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से तमाम तर मामला तय हो चुके हैं। अदालत से बरियत की बात हो, वतन वापसी की बात हो, तो ये सारे मामला तय हो चुके हैं और रिस्क अब जीरो हो चुका है। राना सनाउल्लाह साहब आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं? और साथ में नदीम अफजल चंद साहब ने कुछ आम सवालात उठाए हैं। उनसे जब पूछा गया कि मियां साहब वतन वापस कब आएंगे, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प अंदाज में तजिया करते हुए कहा कि ये बात तो खुद मियां साहब के छोटे भाई बता सकते हैं, जो कि वजीर आजम रहे और बकौल उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके 30 साल की रफाकत है। अब अगर ये सारे मामलात के बावजूद भी वो अपने भाई को वतन वापस ना ला सके, तो आखिर वजूहात क्या हैं? इसी हवाले से गुफ्तगू करें, हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर तजियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, ये मियां साहब की वतन वापसी एक बड़ा सवाल बनी हुई मुस्लिम लीग नून की बका के लिए, क्योंकि अपेरेंटली इस वक्त शायद नून लीग के पास सियासी बयानी के तौर पे या इलेक्शंस के लिए कहीं भी कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा सिवाय कि मियां साहब वतन वापस आएं और वो पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन को लीड करें। और ये बात मुस्लिम लीग नून के मियां साहब आ जाएंगे, जल्द आ जाएंगे, गुज़श्ता कई माह से कह रही है, लेकिन अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो सका। अब राना सनाउल्लाह साहब ने यह बात कही कि रिस्क जीरो हो चुका, मामला तय पा गए। तो मामला किससे तय पा गए? देखिए, सबसे पहले इसकी जो जरूरत है, वजाहत की जो जरूरत है पेश आ रही है। और जो है वो पीपल्स पार्टी भी वाले कह रहे हैं कि उनको इत्तेहाद में शामिल है, कहीं ना कहीं उन्हें रिकॉर्ड पर बात भी रखनी है। और दूसरे जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, वो जो उलझन पैदा हो गई है, जो क्योस पैदा हो गया है, उसको दूर करने के लिए, जैसे फॉग कहते हैं, उसको दूर करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, ताकि जो है, चूंकि इलेक्शन कैंपेन में सबसे अहम बात ये होती है कि वोटर्स को ये उम्मीद लगा रखनी पड़ती है कि उनका लीडर उनके करीब है, उनके काम आ सकता है। इस सूरत हाल को दूर करने के लिए, क्योंकि अदलिया का कहना ही है, अदलिया का कहना ये था कि आप फैसले होंगे अभी, और उसके अंदर ऐसा उलझाव आया जिसकी वजह से सारी चीजें ऐसा लगता है कि अब आप नवाज शरीफ साहब का भी एक स्टेटमेंट देखें, वो कह रहे हैं कि अल्लाह को जब मंजूर होगा, जब वो आ सकेंगे। आप उनके स्टेटमेंट भी आप देखें। राना सनाउल्लाह जो बात कर रहे हैं, वो पार्टी की जो मजबूरी है उनकी कि वो वजाहत दें और ये कहें कि उनका लीडर आ रहा है, उससे उनका कॉन्फिडेंस वोटर्स का बढ़ेगा। इस उलझनों से निकलने के लिए बातें की जा रही हैं। और पीपल्स पार्टी के, जिस तरह आपने कहा कि नदीम अफजल शाह जो कह रहे हैं, उनके रहनुमा है नदीम अफजल चंद साहब, वो ये भी कह चुके हैं, एक लफ्ज उन्होंने बड़ा अहम कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से भी क्लैरिटी नजर आ रही है। और जो सनाउल्लाह भी साहब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से क्लियर हो चुके हैं। क्लियर होने का क्या मतलब है? अदालतों में उनको जाना है, उसको सामना करना पड़ा। एस्टेब्लिशमेंट क्या फैसले सुनाती है? और अगर आप ये करते हैं, लेकिन जहांगीर साहब, आपको नहीं लगता इस बयान को देखते हुए, जहांगीर साहब इस बयान को देखते हुए आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं राना सनाउल्लाह साहब ये जो तमाम तर जिम्मेदारी है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आयद करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक टैक्टिक के तौर पे यूज हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज किया जाए कि मियां साहब की वतन वापसी होनी है और एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदारी दी जा रही है? पहले कहते हैं कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट कहाँ का तारा है, फिर कहते हैं कि नहीं, वो तंजिया कहाँ है। ये जो उलझने इसलिए पैदा की जाती है कि रिकॉर्ड पर ये बात रहे और सोचने वाले कंफ्यूज रहे कि होना क्या है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए राना सनाउल्लाह साहब जैसे का बयान आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस एस्टेब्लिश करते हैं, बिल्ड करते हैं। ये कोई सियासत थोड़ी है, ये तो अजीब सी अब धींगा मस्ती सी है। इसमें कोई सोच विचार नहीं है, गहराई नहीं है, कोई मैप नहीं है। रोड मैप होता है चीजों का, जो बताता है कि कहाँ तक सफर तय करना है, कहाँ तक पहुंचना है। इनको खुद भी नहीं मालूम है कि कल क्या होने वाला है। अब ये जो निगरां हुकूमत है, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, वजीर आजम आ रहे हैं कि लेकिन जहांगीर साहब, मैं आपको यहां पे रोकूंगा। ये जो जुमला जो खुद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के मामले पर गारंटी मिल चुकी है, वो कह रहे काम हो चुका है, मतलब मामला तय हो चुके हैं,
ये क्या मतलब, ये किस बात का इशारा दे रहा है? और अगर इस स्टेटमेंट को संजीदगी से देखूं और इसके बाद मियां साहब शायद वतन वापस आ जाएं और जल्द आ जाएं, अगले एक आध महीने के अंदर आ जाएं, तो फिर ये क्या बयान को किसी और पस मंजर में देखा जाएगा, ये जाना जाएगा कि कहीं और से मामला तय हो रहे हैं? देखिए, एक बात यह है कि नवाज शरीफ का आना या ना आना ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अभी क्लैरिटी उसमें बिल्कुल नहीं है। हाँ, शहबाज शरीफ साहब की ये जरूरत हो सकती है कि ये जो 16 महीने उनकी कारकर्दगी कैसी भी रही, मुश्किल रही, लेकिन वो जो है बिल्कुल रवा रहे हैं, और उनको वो कहते भी रहे हैं कि उनकी खिदमत की है। फौज भी उनके साथ में, फौज से मतलब इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे होते हैं वो। तो ये चीजें हैं, तो उनके इम्कान इसलिए कम नजर आता है कि उनकी जो एनर्जी लेवल है वो भी इस हद तक नहीं है जितना शहबाज शरीफ के साथ है, और जितने उनका कुर्बत है सियासतदानों के साथ है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ है। तो उनका चांस ये बनता है। देखिए, आखिरी वक्त में क्या होता है, यहाँ तो पाकिस्तान में तो आखिरी वक्त तक मालूम ही नहीं होता है कि क्या हो जाए। अचानक जो है निगरान वजीर आजम आए, जिन्होंने उनका नाम भी नहीं हम सुना था, न वो किसी के कयास में था, न किसी के हिसाब में था, और वो आ गए और वो सबके पसंदीदा है। अब सबके पसंदीदा होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो उनको किसी न किसी जी से जाहिर तो साहब। मुखालफत मोल लेनी होगी ना। जब वो किसी की हिमायत में करेंगे तो कोई मुखालिफ भी होगा। ये सूरत हाल अभी बरकरार है, और इसकी वजह ये है कि इलेक्शन वक्त पे नजर होते नजर नहीं आ रहे हैं। फरवरी तक की पेशगोई की जा रही है कि अगर फरवरी में होते हैं तो तब की बात ये है। अभी तो ये एक ट्रायल से गुजर रहा है हमारा ये अच्छा, पीरियड। जानी से मैं मुझे एक और ये स्टेटमेंट मैं फिर से कोट कर देता हूं नाज़रीन के लिए। राणा साहब कह रहे हैं कि मियां साहब की सुप्रीम कोर्ट से बरियत तय है, मतलब इनफैक्ट अदालतों से बरियत तय है। ये एक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर साथ में उन्होंने यहां पे बात खत्म नहीं की, उन्होंने कहा कि इक्तदार में कोई भी आए सो मोटो अब सो मोटो नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनके हवाले से जो मामलात हैं वो इतना आसान नहीं होगा उनके, वो अदालतों से बाहर आ जाए, वो बाहर आ जाए गिरफ्तारी से। ये जो सारे स्टेटमेंट कह रहे हैं, या तो वो कोई नजूमी कह सकता है जो किस्मत का हाल जानता हो, या फिर वो शख्स कह सकता है जो कि हकीकी तौर पे सारे मामला से बाखबर हो। ये दिल गिरफ्तार लोग कहते हैं, जो डिसहार्टेड हो जाते हैं ना, वो ये कहते हैं कि सबका सारा मलबा एक तरफ डाल दिया है। अगर ऐसा होता है तो, अगर इसके खिलाफ होता है कि उनकी मर्जी का पूरा नहीं होता, नवाज शरीफ नहीं आते हैं, तो वो कहते हैं पहले भी हमें मालूम था कि सारे बातें जो हैं वो यू टर्न हो जाते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो वो कहेंगे हमारी तो हिमायत हासिल थी। ये कितना बड़ा सूरत हाल है। एक मुजरिमाना बयान के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है कि आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि फौज से भी मामला तय हो गए, एस्टेब्लिशमेंट भी राजी हो गई है, और जो है अदलिया ने भी फैसला सुना दिया है। तो फैसला तो आप सुना रहे हैं। आपने ये बात करके एक ऐसा उलझन पैदा की है जो मसाइल को उलझा सकती है, सुलझा नहीं सकती है। ये बड़ी तदब्बर का तकादा है यहाँ बैठ के कि आप ऐसी बातें करें जिससे एक राह निकले। फिर मैं कह रहा हूँ, रिपीटेडली कह रहा हूँ मैं, कि राह निकलने की बात नहीं है, उलझाव पैदा किया जा रहा है सियासत में। इसको कभी ना कहीं एड्रेस करना होगा, इसका नोटिस लेना होगा। जहांगीर साहब, आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे और यही सारी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। यहीं से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का तासर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा और था कि क्या मियां साहब वतन वापस आ सकेंगे या नहीं। इस वक्त भी मियां साहब का जो स्टेटस है वो कन्विक्टेड का है, मफरूर का है, और उनके ऊपर जो केसेस हैं वो उनका सामना उनको करना पड़ेगा। और ये जब बात खुद शहबाज शरीफ साहब से कही थी, पूछी गई थी, तो उन्होंने भी ये बात कही कि वो आएंगे और अदालतों का सामना करेंगे। लेकिन अब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें इशारा ये दिया जा रहा है कि कुछ यकीन दहानियां हैं, कुछ मामला तय होने। खुद मियां साहब ने भी जो बात कही कि जो कुछ होना है वो अब बहुत उसके पीछे बहुत से मामलात हैं। लेकिन जहांगीर साहब जरा ये बताइएगा कि अब ये समझा जाए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुकम्मल सेहत याब हो चुके हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब का ये जो बयान है ये तो इटसेल्फ ये इतराफ करता है कि मियां साहब की सेहत का कोई इशू नहीं है। सेहत का इशू कब रहा? जब वो तैयारे से जा रहे थे, उड़ रहे थे, तो एक तस्वीर जो है जारी हुई, वो जो जहाज के अंदर वीआईपी जो है वो खाने खा रहे थे, वो प्रोटोकॉल पे थे, और वो उन्होंने जानबूझ के वो रिलीज की थी। तो वहां से तो ये तो इमरान खान को जवाब देना बहुत मुश्किल हो गया था कि भाई इतने बीमार थे, इतने सर्टिफिकेट लेके आ गए थे, बोर्ड बैठ गए थे, तो उनकी तो हालत बहुत ही सेहतमंद है, नॉर्म एवरेज से भी ज्यादा अच्छी है। तो ये तो सवाल इसलिए कि सियासी बीमारियां इसी तरह की होती हैं, जब जब कोई मुश्किल पड़ती है तो वो बीमारी आ जाती है, और जब मुश्किल पड़ती है तो जनाब आप खेलने लगते हैं, क्रिकेट भी खेलते हुए नजर आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये तो एक ऐसा मफरूजा था जो बहुत क्लियर हो चुका है। अब इस पर ज्यादा मजीद बहस की जाना बिल्कुल हिमाकत है। लेकिन जाकिर साहब मुझे अब ये बता दें कि जो अब सूरत हाल है, जिस अंदाज में ये अब कहा जा रहा है कि 4-5 माह हैं इलेक्शंस में भी, कम से कम इतना वक्त दरकार है, गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट है, क्या इंटरिम गवर्नमेंट में मियां साहब को कोई रिलीफ मिल सकता है? क्या आइन या कानून में इसकी कोई गुंजाइश आपकी नजर में है? देखिए, आइन और कानून की गुंजाइश तो एक अलग बात होगी, एक अलग बहस होगी। ये देखते हैं कि सियासी जरूरत के तहत में उसमें कितनी गुंजाइश। अगर गुंजाइश निकलती रहती हैं और बड़े प्लान सेट हो जाते हैं, प्लान बी भी आ जाता है, ये तो आप छोड़ें इस बहस को। कि आइन और कानून में तो नजर आता है कि जो ट्रायल होते हैं उसका सामना करना पड़ता है, कवानीन सामने आती है, जिरा सामने आती है, नजीर जो होती है, मिसालें दी जाती हैं, वो सामने आती हैं। पूरे ट्रायल के बाद किसी नतीजे पे हम समझने पे बिल्कुल क्लियर होते हैं कि ये फैसला जायज है या नाजायज है, जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है। ये तो बात है, लेकिन ये मिसालें अब जाकिर साहब आपको नहीं लगता कि मियां साहब क्योंकि अब काफी अरसे से वतन से दूर हैं, लेकिन उस पूरे अरसे में वो यूरोप भी गए गालिबन, वो हज उम्रे की सादत भी गालिबन सऊदी अरब भी गए उम्रे के अदायगी के लिए, फिर कुछ मुलाकातों के लिए दुबई भी वो शायद तशरीफ लाए थे इस दौरान। अब उनके वोटर में भी ये बेचैनी पाई जा रही है कि अगर मियां साहब सेहत याब हैं और जब वो तमाम तर जगहों पे जा सकते हैं तो वतन वापस क्यों नहीं आ रहे, जब खुद उनकी पार्टी इतनी मुश्किल सूरत हाल में। बड़े डाई हार्ड किस्म के वर्कर्स होंगे जो इस तरह चाह रहे होंगे कि वो आ जाए, मतलब नजरिया जरूरत है सियासत में, कोई भी सामने आता है और जो है वो पार्टी को चला सकता है और जो है वो लेके चल सकता है टीम को, तो वो वेलकम कर रहे होते हैं। अभी कौन पीछे खड़ा होता है मुश्किल वक्त में? तो अगर वो जो कुछ होते हैं जुनून में मुब्तला, इश्क में मुब्तला लीडर्स के होते हैं, वो ये चाह रहे होते हैं कि हमारा पसंदीदा लीडर हमारे सामने हो, उसकी क़यादत करे। लेकिन इंसान की जो नफ्सियात है उसमें इतनी वफा इतनी नहीं है जितनी हम तवक्को रखते हैं। ये जब भी जो है बिल्कुल ये अबाउट टर्न और यू टर्न और वादा खिलाफी, मतलब परस्ती, ये सारी चीजें आप देखते हैं, आप किन बातों में फंसे हुए हैं। ये पहले कभी वजहदारी होती होगी, कुछ उसूल होते होंगे, कुछ नजरियात होते ठीक हो गया होंगे। जहांगीर साहब, आपका मौकफ आ गया, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पे पहुंच रहा है, और भी मामला उसको भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।